आज हम बात करने जा रहे हैं 2021 और 22 के बजट की। ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि हम ये बजट तब फेस करने जा रहे हैं जब हम इस शताब्दी के सबसे बड़े क्राइसिस से गुजरे हैं। हम 6 महीने के लिए घरों में कैद थे, हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से ठप थी। उसके बाद ये आया हुआ बजट एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रखता है इस देश के लोगों की, इस दुनिया की, इस ग्लोबली मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो जीडीपी की 11% क्या जो है अनुमान है, उसको अचीव करने का क्या संभव था, ये बजट बताएगा आपको। ये बजट बहुत ही जो है वो बोल्ड बजट है। इस बजट में जो है वो बहुत सारी एक्सपेंडिंग पे बात की गई है, बहुत सारे खर्चे पे बात की गई। इस बजट पे फोकस किया गया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिंग पे, इस पे बजट पे फोकस किया गया एग्रीकल्चर पे, स्पेशली हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़े बूस्ट देने की बात है यहाँ पे। हमारे इस उसमें एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को, सारे लोगों के लिए बजट है। टैक्स रिफॉर्म्स भी कुछ लेके आ रहा है। हमारा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बजट है। बहुत सारी चीज़ों को जो है वो रोका गया है कि हमारे पास जो इंपोर्ट होती थी उसको रोका जाए, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए, जिससे कि यहाँ की जो हमारी अपनी आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो इंडस्ट्रीज की जरूरत है वो आगे काम कर सकें। तो हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की। जैसे आपने देखा कि 2 वैक्सीन आ चुकी हैं, आज हम इस डर से भी बाहर निकल चुके हैं कोरोना के, और ये वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम ये जरूरी नहीं है कि पूरा तरीके से कोविड खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका डर तो खत्म ही हो चुका है। तो हमारी इकोनॉमी को अब इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इस बार 64,000 करोड़ रुपीस अगले 6 साल के लिए जो है वो एक आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत दिया जाएगा, जो बहुत बूस्ट करेगा हमारी इंडस्ट्री को। इसके अलावा जल जीवन मिशन के लिए जो एक्सपेंडिंग की बात की गई है वो 2,87,000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों में किए जाएंगे, जिससे ना केवल अर्बन एरियाज में जो हमारी वाटर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, एक पूरे जो है वो सेक्टर को, एक लोगों को जो है वो बेहतर हेल्थ भी इससे मिलेगी। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा स्वच्छ भारत मिशन बहुत ही कामयाब रहा है। दुनिया इस तरफ देख रही थी कि इतनी छोटी चीज के लिए इतने जो है वो सारे लोग, सारे जितनी जनता थी, सब लोग इसमें लगे, और प्रधानमंत्री जी के साथ कदम ताल मिला के हमने स्वच्छ भारत मिशन को लागू किया। इसका जो है वो 2.01 भी आ रहा है, जिसमें 1,41,000 जो है वो करोड़ रुपए खर्च होने की बात हो रही है। बहुत हमारे जो है वो इकोनॉमी को, और साथ साथ में हमारे जो पूरे एक जो इन्वायरमेंट को, और साथ साथ में जो एक जो हमारी पूरी स्क्रीन जाती है, लोगों के पास जो इमेज जाती है हिंदुस्तान की, वो इमेज में बहुत बड़ा फर्क आएगा, जिससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी इंप्रूव होगा। इसके अलावा एक स्क्रैपिंग पॉलिसी लेके आ रही है गवर्नमेंट, जो अगले 15 दिन में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अनाउंस करनी है। इसमें जो भी हमारे कॉमर्शियल व्हीकल है 15 साल से पुराने, या जो 20 साल से पुराने पर्सनल व्हीकल है, उनको स्क्रैप करने की कोई पॉलिसी होगी, जिसके तहत ये केवल ना केवल पुरानी गाड़ियां आप जानते हैं कि पोल्यूशन देती हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट बेहतर होगा, साथ साथ में एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो बहुत स्ट्रेस में गुजर रही थी उसको भी बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा 35,000 करोड़ रुपए कोविड के वैक्सीनेशन के लिए रखे गए, जो बहुत फ्री वैक्सीनेशन या इस प्रोग्राम के लिए आपको जो है वो आपकी जो डर है, आपकी जो हेल्थ है, आपको जो कोविड से बचाने के लिए एक अच्छा अमाउंट है। इसे पूरा जो है वो हेल्थ को करीब 137% बजट ये बढ़ाया गया है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा हमारी मोदी जी का और हम आप सबका सपना है आत्मनिर्भर भारत और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए। इसके लिए 13 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया हुआ है, जहाँ पे क्रेडिट लिंकेज के तहत पैसा दिया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जिसमें अगले 5 साल में 1,97,000 करोड़ रुपए देने की बात है इस पूरे 13 सेक्टर को, जो एक बहुत बड़ा बूस्टअप देगा हमारी इकोनॉमी को, ये पूरा जो भी सेक्टर है। इसके अलावा जो मेन फोकस्ड एरिया है, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजर रहा है, और साथ साथ में ये लेबर ओरिएंटेड यूनिट है, और यहाँ पे लेबर यूनिट ओरिएंटेशन इंडस्ट्री की वजह से यहाँ पे बहुत सारा जॉब मिलता है लोगों को, और बहुत सारा जॉब जाता भी अगर ये स्ट्रेस में होती है। तो इसके लिए एक मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की बात हो रही है, जो अगली 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, जो ग्लोबली
हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमारे को ग्लोबली स्टैब्लिश करेंगे और इसको अगले 3 साल में बनाना है। इसके लिए जो है वो एक बहुत अच्छा ये स्कीम लाई जा रही है गवर्नमेंट से, जो एक बहुत बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट देगी। इसके अलावा जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बहुत सारे स्ट्रेस में गुजर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर्स में कितने सारे एनपीएस बढ़े हुए हैं, उनको राइट ऑफ करने के लिए, उनको बुक्स को क्लियर करने के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, जहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग की बात होगी, जहाँ पे मैनेजमेंट के स्ट्रेस असेस के मैनेजमेंट की बात होगी। ऐसे कंपनीज लाने की भी बात हो रही है जो एक प्रॉपरली प्रोफेशनल ढंग से उस स्ट्रेस असेस को मैनेज कर पाएंगी, तो जिससे कि स्ट्रेंथ काफ़ी सारा मिलेगा। इसमें बैंकिंग सेक्टर को भी 20,000 करोड़ रुपए देने की बात हो रही है। तो एक अच्छा रिफॉर्म है। आपने देखा कि बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा आज इंडेक्स में जो है वो ऑल टाइम हाई तक वो 7% के जो है वो ग्रोथ को उसने एक दिन में अचीव करने की का टारगेट जो ऑल टाइम हाई था उसको टच किया लगभग। तो एक बहुत बड़ा एक बैंकिंग सेक्टर के लिए बूस्ट है, और स्ट्रेस जो है आ रहा था बैंकिंग सेक्टर में उसमें एक उसको ताकत मिलेगी। इसके अलावा अगर हम एमएसएमईज की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें अगर हम, तो उसमें काफ़ी सारा रिफॉर्म की बात हो रही है। जैसे स्टार्टअप्स को अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है स्कीम्स को। कैपिटल गेन जो है वो स्टार्टअप्स में फिर 1 साल के लिए उसको भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए जो भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बात हो रही है, जहाँ पे उनके आईपीआरस को जो है वो एप्लीकेशंस को प्रॉपरली एड्रेस किया जा सके, एक्सीलेंस सेंटर बनाने की बात हो रही है। जो उनके कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ है उसको वैलिडेशन डिजाइनिंग के लिए काफ़ी कुछ बात हो रही है। तो एक अच्छा बूस्ट मिलेगा हमारे जो भी स्टार्टअप्स हैं। एमएसएमईज के लिए हमने बताया कि 1,97,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी जो है वो 13 सेक्टर्स के लिए रैंक किया गया, तो एमएसएमई और इस सेक्टर को भी बूस्टअप मिलेगा। इसके अलावा डिफिनीशंस को भी काफ़ी कुछ चेंज किया गया है, जो जिसकी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिंग की बात हो रही है, तो वो बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहाँ पे रोड्स आते हैं, एयरपोर्ट्स आते हैं, पोर्ट्स जो है वो हमारे इस सेक्टर्स में जो है वो अभी 4 इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो है वो कनेक्टिविटी को और बढ़ाने की बात हो रही है। स्पेशली 8,500 के आसपास न्यू नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो इस गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि जहाँ पे इलेक्शन आने वाला है, आप जानते हैं कि इस स्टेट को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो इसमें तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल और आसाम को ज़्यादा वो दी गई है। लेकिन ये पूरा जो है वो एक नेशनल हाईवे जो प्रोग्राम है उसके तहत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को, जो आप जानते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है तो केवल वो सेक्टर या उससे जुड़े लोग, जितने और उससे जुड़े सेक्टर्स होते हैं, वो चाहे स्टोन हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो सीमेंट हो, ये सारा कुछ बढ़ता है। तो एक बहुत, और खासकर ये लेबर ओरिएंटेड यूनिट है, तो एक जो है वो कामगार को भी काम मिलता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ा। और साथ में आप जानते हैं कि आज से 10 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर आज हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं भी किसी भी जो ग्लोबल अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कम से कम कम्पीट करते हैं, हम उसको टक्कर देते हैं, और अगले आने साल वालों में हम उनसे आगे निकलने की भी एक क्षमता रखते हैं। इसके अलावा रेलवे के लिए जो है वो एक पूरा डेडिकेटेड कॉरिडोर की बात हो रही है, जिसको जो है वो 2022 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जितने रेलवेज के नए जो स्टेशंस हैं उनको फिर से एकदम ग्लोबली लेवल पे बनाने की बात हो रही है, ग्लोबल स्टैंडर्ड के बनाने की बात हो रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाने की बात हो रही है। जो तेजस जैसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ट्रेन चल रही है उनको बढ़ाने की बात हो रही है। जो किसान ट्रेन है उनमें जो है उनको लागू करने की बात हो रही है। बहुत सारे ट्रैक्स को जो है वो बेहतर करने की बात हो रही है, फास्ट ट्रेन चलाने की बात हो रही है। तो रेलवे में भी बहुत कुछ है जो आप इस बजट को और डेप्थ में जाएंगे तो इसको देखेंगे। लेकिन हम बात जो है वो इंस्टीट्यूट की तरफ से हमेशा एंटरप्रेन्योर्स की करते हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स को क्या बेनिफिट है, तो ईज ऑफ डूइंग काफ़ी कुछ इसमें मिल रहा है। यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग में हमने स्मॉल बिजनेस कंपनीज जो है उनकी कैटेगरी को, उनकी डिफिनीशन को रिवाइज किया, जहाँ पे पहले पेड कैपिटल स्मॉल कंपनीज के लिए 50 लाख हुआ करती थी, अब उसको 2 करोड़ कर दिया गया। तो उनको एक काफ़ी सारे रिलैक्सेशंस मिलेंगे। जो उनका टर्नओवर 2 करोड़ था उसको 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो एक काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस से उनको बचत मिलेगी। इसके अलावा पूरा नया एमसीए आ रहा है, जिसमें बहुत सारे जो है वो आपको टेक्नोलॉजिकल जो है वो ई फाइलिंग और उसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा जो 1% कंपनीज हैं जिसके लिए पहले लिमिट थी कि उस पर 50 लाख पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक ही होनी चाहिए, उस लिमिट को कंप्लीट कर दिया गया। तो
जो है 1% कंपनीज भी काफी सारी आएंगी और उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा LLPs में जो पहले बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस थे उनको बड़ा रिलैक्स किया गया हुआ है। इसके अलावा एनुअल कंप्लायंसेस में MSME को भी बहुत बेनिफिट दिया गया है। इसके अलावा एक और बेनिफिट जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आप जानते हैं स्टैंड अप स्कीम, जो हर बैंक की शाखा को एक लोन करना होता था, एक या दो लोन्स की एक नॉर्म्स थी जो SC ST और वुमेन्स के लिए हुआ करता था, जो 1 करोड़ रुपए लिए स्टैंड अप स्कीम के तहत था। उसमें पहले 25% आपको मार्जिन देना पड़ता था, जो रिड्यूस करके 15% मार्जिन कर दिया है। मतलब बैंक आपको 85% तक फाइनेंस करेगा। ये SC ST और वुमेन्स को एक बहुत बड़ा बूस्टअप देगा। और इसमें और एक जो है वो स्टैंड अप स्कीम में पहले एग्रीकल्चर कवर नहीं होता था, अब इसमें एग्रीकल्चर एलाइड इंडस्ट्री की एक्टिविटीज को भी कवर किया गया है, तो ये गांव-गांव तक पहुंचेगी, जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म पे। तो बहुत सारा टैक्स रिफॉर्म इस बार नहीं देखने को मिला है, लेकिन अगर हम छोटी सी बात करें कि टैक्स रिफॉर्म में जो टैक्स स्लैब है वो वही रखा गया है, कुछ सेस बढ़ाए गए हैं, लेकिन जो 75 साल से सीनियर सिटीजन जो है वो 75 साल से ऊपर अगर आपकी एज है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक केवल उसी केस में जब आपकी केवल पेंशन और आप इंटरेस्ट इनकम ड्रॉ करते हैं, अगर कोई और इनकम है तो आपको फाइल करना है। तो ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन नहीं है। हाँ, कुछ रिफॉर्म्स जरूर इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके जो आप अगर सीज केसेस हैं या आपके रीओपनिंग के लिए जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर थी कि आपके 6 साल के केसेस को ओपन कर सकते थे, अब उसको 3 साल कर दिया गया। तो एक जो है वो अननेसेसरी का जो हैरेसमेंट होता था डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको एक लगाम मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा जो है वो एक कमेटी भी फाइल जो है वो डिस्प्यूट कमेटी को इसमें कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो एक छोटे स्मॉल टैक्स पेयर है जहां पे 50 लाख तक इनकम है या 10 लाख तक डिस्प्यूटेड अमाउंट है टैक्स का। तो इस कमेटी को भी ये पावर दी जाएगी कि वो वहीं पे उसको रिजॉल्व कर दे, आपको अपीलेट और आगे ट्रिब्यूनल्स पे जाने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, आप जानते हैं, जिस बहुत सारा जो है वो टाइम लगता है, तो उस ट्रिब्यूनल को भी फेसलेस करने की बात हो रही है। आप वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू, वर्चुअल उसको जो है वो VC के थ्रू भी अपने केसेस को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट ही है। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि अगर 95% तक आपके ट्रांजेक्शंस जो है वो डिजिटली हैं तो आपको 10 करोड़ रुपए तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, आप ऑडिट से एग्जेम्प्टेड हैं। तो ये आपको एक बेनिफिट देगा, जो है वो ऑडिट के लिए एक रिलैक्सेशन देगा, ईज ऑफ बिजनेस देगा कि आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप 95% तक आपके जो है वो डिजिटली ट्रांजेक्शन्स हैं और आप बेसिकली 10 करोड़ रुपए तक टर्नओवर रखते हैं। तो इसके अलावा कुछ रिफॉर्म्स और हैं, जैसे खासकर जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए रियल एस्टेट को बहुत कुछ नहीं दिया गया, लेकिन सिर्फ 2 रिफॉर्म्स हैं जो पहले थे उनको कंटिन्यू कर दिया गया हुआ है कि जो अफोर्डेबली एडिशनल 1.5 लाख का इंटरेस्ट रिफॉर्म टैक्स का इंटरेस्ट पेमेंट पे आपको रिलीफ मिलता था, वो भी कंटिन्यू है। जो टैक्स हॉलीडे था वो भी 1 साल के लिए और कंटिन्यू कर दिया गया हुआ है। तो ये सारा जो है वो बेनिफिट है जो एक टैक्स के लिए इनकम टैक्स रिफॉर्म में है। बाकी टैक्स स्लैब वही रखा गया हुआ है, तो इसलिए बहुत सारे चेंजेस की बात नहीं है। बाकी अभी डिटेलिंग आएगी डायरेक्ट टैक्स की तो और पता चलेगा, लेकिन आपको प्री फिलिंग जैसे अलाउ हो गई थी, बहुत सारे जो आपका सैलरी है, जो आपका इंटरेस्ट आता था वो प्री फिल आ जाता था आपके रिटर्न में। अब उसमें थोड़ा सा और एडिशन किया गया है कि जो कैपिटल गेन है आपका सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन से, वो भी उसमें जो है वो, और पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स है उनके इंटरेस्ट है वो भी प्री फिल आ जाएगा। तो एक अच्छा है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा रिफॉर्म्स है जिसकी वजह से आपको एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि आपको प्रीफिल आपको इनकम टैक्स रिटर्न मिलेगा और आप साइन करेंगे और वो फाइल हो जाएगा। इस तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, खासकर इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब यहाँ इंडस्ट्री काम करेंगी, और यहाँ इंडस्ट्री तभी काम कर पाएंगी जब बाहर से इंपोर्ट जो है वो उन आइटम्स का रुकेगा जहाँ पे जिनकी कॉस्ट हमारे इंडिया में बनाने में ज़्यादा आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के केसेस में, मोबाइल फोन्स के केसेस में, सोलर जो है इक्विपमेंट्स के केसेस में, जो है वो स्टील के कुछ प्लास्टिक इस टाइप के आइटम्स के लिए, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ के लेदर्स के लिए
ये सिंथेटिक जेम्स स्टोन्स के लिए, कॉटन पे, इन सब पे इम्पोर्ट ड्रॉस जो है वो सिल्क और इस यार्न्स पे हमारी जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया है। इसका पर्पस यही है कि ये जो हमारे अपने घर के उद्योग हैं जो उनको बढ़ावा मिले, यहाँ पे बना सकें हमारी इंडस्ट्रीज और उसको दुनिया में बेच सकें, इसलिए यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया है। ये मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देगा और आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी बढ़ावा देगा। तो ये बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो आप देख रहे हैं कि ईज ऑफ बिजनेस भी दे रहा है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्सपेंडिंग बढ़ी हुई है वो आपको कहीं ना कहीं ये भी बेनिफिट आपको दे रहा है कि उससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा जाएगा, रोजगार बढ़ेगा। इसलिए वो जरूरत थी जो है वो जो हमारे हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा मिला, ना केवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा बल्कि हम जो है वो उसमें भी रोजगार जनरेट कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारा जो है वो एमएसएमईज को बेनिफिट देने की बात हो रही है, तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाएंगे, जिससे कि हम कम से कम ये कह सकें अपने आप को कि हाँ, अब हम 11% ग्रोथ के साथ अगर हम बढ़ रहे हैं तो हम बहुत जल्दी इसको अचीव कर पाएंगे। तो ये सारे जो है वो विजन्स हमारे जो है वो इस बजट में लिए गए। लेकिन अब ये पैसा आएगा कहाँ से, इस पर बात करनी जरूरी है। तो नॉर्मली बोरोइंग हमारी जो है वो 8 लाख करोड़ थी, जो इस बार 12 लाख करोड़ हो गई है। 12 लाख करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट उधार लेगी। तो अगर गवर्नमेंट के पास ये फॉरेन फंड आता है, फॉरेन लोन आता है, तो उसके अगेंस्ट में जो है वो जरूरी है कि इंटरेस्ट का बर्डन भी हमारी इकोनॉमी पे आएगा। हम डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू ला रहे हैं, करीब 1.75 करोड़ रुपीस का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है पीएसयूज और उनका एलआईसीज पे जो है वो पब्लिक इशू आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारा जो है वो आपके जो हमारा टैक्सेशंस का जीएसटी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। लास्ट टाइम ने देखा है ऑल टाइम हाई जो है वो हाई को हमने अचीव किया है। तो जीएसटी सेक्टर से, डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से, हम इनडायरेक्ट टैक्स में हमने बहुत सारा जो है वो रिफॉर्म के लिए बढ़ाया है पैसा। इसके अलावा सेस को लागू किया है, पेट्रोल पे, डीजल पे, एग्रीकल्चर सेस को, बहुत सारे आइटम्स पे एग्रीकल्चर सेस को लेके आए। तो हमने एग्रीकल्चर में जो पैसा दे रहे हैं वो उसको हमने कोशिश की है कि एग्रीकल्चर के सेस से कवर करें, काफी कुछ उससे पैसा आएगा और कुछ बोरोइंग से कवर करें। तो एक बहुत बोल्ड बजट है, लेकिन इसकी ये समय की जरूरत थी। अगर इकोनॉमी को हमने अपने जो डिरेल हो गई थी, जो इस पेंडेमिक की वजह से जो दुनिया ने जिसको फेस किया, हम अकेले नहीं थे, लेकिन हमारी इकोनॉमी जो है वो सबसे वर्सली इफेक्टेड थी। कुछ इकोनॉमी जो दुनिया में इफेक्टेड थी उनमें हम भी बहुत वर्सली इफेक्टेड थे, नेगेटिव में चले गए थे, क्योंकि एक बोल्ड स्टेप के तहत हमको जो है वो 6 महीने पूरी तरीके से लगभग लॉकडाउन करना पड़ा। इंडस्ट्रियां पूरी तरीके से बंद थी, एक्सपेंडिंग पूरी रुकी हुई थी, खर्चों पे लोगों को रोक थी। लोग मॉल्स है, बहुत सारे सेक्टर, हमारा टूरिज्म सेक्टर, हमारा जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन सेक्टर, सब कुछ पूरी तरीके से बंद था। सिर्फ एक एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, एक ऐसे 2 ही सेक्टर थे जहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ थी, बाकी सब कुछ नेगेटिव था। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2021-22 में हम 11% की जीडीपी ग्रोथ अचीव करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था इस बोल्ड बजट के साथ, एक्सपेंडिंग के साथ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी ने ये जो बजट दिया है, सच में एक गेम चेंजर होगा, जो मेरे को लगता है। और आने वाले समय में इसमें और सारी डिटेलिंग पे हम लोग बात करेंगे। अभी तो सिर्फ आज अभी 2 घंटे पहले ये बजट आया है, तो आज जो इस बजट में खासियत थी वो आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि सभी लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है कि बजट आए तो जो है वो तुरंत उनको पता चलना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके लिए हमेशा जो है वो नई नई चीज़ें लेके आता है, और हम आपसे सरोकार रखते हैं। आप एंटरप्रेन्योर हैं, नहीं हैं तो बनना चाहते हैं, और बनना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको हर कदम पे आपका साथ देता है। तो ये बजट न केवल इंडस्ट्री को बढ़ाएगा, बल्कि हमारी पूरी इकोनॉमी को जो है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बहुत जल्दी लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।